तो ये गैस कैसे हो आप सब। आज सोलो लेवल का चैप्टर 52 आ चुका है और मैं सबसे पहले हाजिर हूँ आप सभी के लिए वीडियो लेकर के। तो चैप्टर के स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। संसू होता है रोड पे और उसके सामने वोंग डोंगसुक मरा पड़ा होता है और उसके 3 शैडो सोल्जर्स उसके सामने झुके हुए होते हैं। तभी वो जो ए रैंक हंटर था वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है स्टेल्थ, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है और वो सुहो के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है अपने 2 डैगर्स के साथ और उन सारे शैडो सोल्जर्स को मार देता है। उसके बाद वो सुहो के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस के साथ अटैक करने लगता है पर सुहो उसे आराम से डॉज करा था। तभी उसके ऊपर एक अटैक आके लग जाता है जिसकी वजह से उसके फेस पे एक कट आ जाता है। तभी से वो अपने मन में सोचता है कि एक इनविजिबल स्किल एक असैसिन हंटर का अच्छा वो मेरे पास बहुत अच्छे सेंसेस है जिसकी वजह से मैं उसके फुट स्टेप्स को पैरों की आवाजों को सुन पा रहा हूँ और उसे अच्छे से डॉज कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं अभी बस उसके अटैक्स को डॉज ही कर सकता हूँ, उसके ऊपर कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर सकता। तभी हमें एपोस्टाइल दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर के साथ वहाँ पे आ रहा होता है और तभी बोलता है ये जो कैंग है जो ए रैंक हंटर है उसके बारे में बात कर रहा है। जो कैंग है ए रैंक पे है और मुझे लगता है कि संगसुहो उसे हरा नहीं पाएगा अभी फिलहाल। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे संगसुहो बोलता है ये तारिम के एपोस्टाइल तुम मुझे सुन पा रहे हो है ना। तभी वो जो एपोस्टाइल है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सुहो उस एपोस्टाइल से बोलता है कि अगर मैं तुमसे बात कर सकता हूँ तो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है और मैं चाहता था कि कोई भी मुझे पकड़ ना पाए पर मुझे अब ऐसा लगता है अब मुझे सामने आना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे पहचान चुके हो और तुम सब मुझे जानते हो, इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ चुका है। और फिर वो बोलता है कि जब मैंने ये सोचना चालू किया तुम सब एपोस्टाइल्स ये सब पीछे से छुपके क्यों कर रहे हो, सामने आके पूरा अटैक क्यों नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर और स्टारडस्ट का यूज करके पीपल्स का ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हो। तब मुझे समझ में आया कि तुम सब भी अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहते, पर जब से वो लिम का इंसिडेंट हुआ है तब से तुम सब अपने आप को थोड़ा बहुत रिवील कर रहे हो। और सुहो उस एपोस्टाइल से बोलता ही रहता है कि एक बीइंग जो अभी तक छिपा हुआ था वो स्लोली खुद को रिवील कर रहा है। इसका यही मतलब है कि वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी ऐसे सिलेक्टेड पर्सन्स में हो जो खुद को समय के साथ और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तभी एपोस्टाइल उसे घूर के देखता है और सुहो उससे बोलता है कि अब मैं अपनी आइडेंटिटी को और हाइड नहीं करूंगा और मुझे पता है कि अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाऊंगा तो तुम भी जल्दी से जल्दी अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील कर दोगे। और वो अपने शैडो सोल्जर्स को अपने पास बुला लेता है और अपनी शैडो क्रिएशन स्किल्स को एक्टिवेट करता है, बहुत सारे स्पीयर्स बना लेता है अपने हाथों में और वो उस स्पीयर्स के साथ उस ए रैंक हंटर के ऊपर अटैक करता है और उसके हाथों पे, पैरों पे, उसके बॉडी पे सब जगह उस स्पीयर से अटैक करके उसे वहीं पे मार देता है और उसे फिर एक नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा लेवल अब बढ़ चुका है और वो फिर खुद को हील करने लगता है। उसके बाद बोलता है एपोस्टाइल से कि एपोस्टाइल चलो फाइट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एपोस्टाइल की एक आंखों से ब्लड निकल रहा है। तभी उसके बगल में एक जो हंटर का बैठा होता है एस रैंक हंटर वो उससे बोलता है कि क्या हुआ पार्क डोजिन। तो एपोस्टाइल बोलता है कुछ नहीं। तभी वो एपोस्टाइल एक डेविल से लुक देते हुए बोलता है संगसुहो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी जहाँ पे सुहो होता है वहाँ का सीन आ जाता है चेंज होके और सुहो उन दोनों शैडो सोल्जर्स को राइज करता है और उनसे बोलता है तुमने कहा था इन सब के पीछे तुम्ही हो जो इन सब को करवा रहा है। तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे कितने सारे लोगों की मौत हो चुकी है। अब अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो और अभी से इस वक्त से तुम सब मेरे साथ फाइट करोगे। और तभी सुहो अपनी एक स्किल शैडो क्रिएशन को एक्टिवेट कर देता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो शैडो क्रिएशन का स्किल था वो अपने काम कर रहा था और वो खुद से ही एक आइटम बना रहा था। तभी वहाँ पे एक रेयर ग्रेड का आइटम तैयार हो जाता है जिसका नाम होता है आर्मर ऑफ विंडर, जो एक डिफेंस टाइप इक्विपमेंट होता है और एक आर्मर होता है जिसका अटैक पावर होता है 30+ और स्टैमिना होता है 4+। और तभी उसके सामने एक हीरो ग्रेड का आइटम आ जाता है जिसका नाम होता है रिंग ऑफ द मर्डरर, जो कि एक हीरो ग्रेड का एक्सेसरी होता है और वो एक रिंग होता है जिसका एजिलिटी होता है 10+। इसके पास भी एक स्किल है जिसका नाम है स्टील्थ, जिसका लेवल है 1 और इस स्किल को यूज करने के लिए जो माना लगता है वर्ड 200 और ये जो स्किल है जिसकी वजह से जो कास्टर है वो अपने प्रेजेंस को छिपा सकता है और इनविजिबल हो सकता है। और ये जो स्किल है वो हर सेकेंड 10 माना कंज्यूम करती है और तब तक कंज्यूम करेगी जब तक कि आप इस स्किल को यूज कर रहे हैं। तभी सुहो को एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक हीरो ग्रेड के आइटम को अनलॉक किया है और तुम इसे एक नाम दे सकते हो, क्या तुम इसे एक नाम देना चाहते हो। तभी सुहो अपने मन में सोचता है नेम द आइटम। हाँ, जो शैडो कॉन्ट्रैक्ट स्किल है उसकी वजह से जो भी हीरो ग्रेड और उससे ज्यादा ऊपर के आइटम्स हैं मैं उन्हें नाम दे सकता हूँ और उसे मैं
और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता हूँ उन आइटम्स को, और वो आइटम खुद भी लेवल अप कर सकते हैं, जिसका लेवल अप करने का स्पीड होगा 30%। और तभी वो उस रिंग को नाम दे देता है कीरा। तभी उसे नोटिफिकेशन आता है उस शैडो आइटम का नेम मैनुअली जनरेट हो चुका है, और जैसे ही तुम अपने सारे आइटम्स को नाम दे दोगे वो खुद को ग्रो कर सकते हैं। वो बस एक ही आदमी उसको यूज कर सकता है जिसके साथ उसका बॉन्ड हो चुका है। और वो जो शैडो आइटम है वो जैसे जैसे लेवल का अप करेगा वैसे वैसे वो अपने एक्सपीरियंस को अपने वेरियर को भी शेयर करेगा, जिसकी वजह से उसको जो पहनने वाला है वो भी लेवल अप कर सकता है फास्टर। तभी उसके सामने वो लिंक दिखाया जाता है जिसका बताया जाता है इसका नाम शैडो आइटम है और इसका नाम है कीरा, जो कि अभी लेवल 1 पे है। इसका क्रिएशन ग्रेड है हीरो और ये टाइप है एक्सेसरी रिंग, और ये अभी 10% स्टैक शेयर कर रही है अपने यूजर के साथ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इसकी वजह से सुहो का जो है स्ट्रेंथ में 3+ होता है, स्टैमिना 3+ होता है, एजिलिटी 30+ होता है, इंटेलिजेंस 3+ होता है, सेंसेस 3+ होता है। और आपको तो पता ही होगा इस रिंग का स्किल है स्टील्थ, जिसकी वजह से एक यूजर इनविजिबल हो सकता है। और तो ही तभी सुहो बोलता है एक रिंग जिसका जो कि अब लेवल अप कर सकता है और इसका अब लेवल है, और ये अपने यूजर को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकता है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके। और अगर मैं और ज़्यादा हीरो ग्रेड के आइटम्स और इससे भी ज़्यादा ऊपर के आइटम्स क्रिएट कर पाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा, और इस एबिलिटी के साथ मैं बहुत जल्दी ही अपने डैड के पास जा पाऊंगा। तभी सुहो कुछ सेंस करता है और वो देखता है कि उसके शैडो सोल्जर्स को कोई बहुत ही ज़्यादा तेजी से मार रहा होता है। और फिर तभी बीरो सुहो से बोलता है ये मोनार्क क्या बात है। तभी सुहो बोलता है कि वहाँ इस बिल्डिंग के उस पार कोई है जो मेरे शैडो सोल्जर्स को मार रहा है और इस तरफ आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से वो जो बिल्डिंग है वो उसमें एक होल हो जाता है और वहाँ से एक हंटर इस तरफ आ जाता है और वो सुहो की तरफ लैंड करता है, और वो और कोई नहीं बियोंग होता है जो जिसने कि एक शैडो सोल्जर के स्कल को अपने हाथ में पकड़ा होता है। और तभी वो बोलता है कि मैंने एक ब्लैक पिलर को यहाँ पे देखा था इसलिए मैं यहाँ जल्दी आ गया। तुम कौन हो? एक बात करने वाले मॉन्स्टर, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तभी वो जो हंटर होता है मॉन्स्टर हंटर जिसका नाम होता है बेक वो बोलता है तुम मिस्टेक कर रहे हो, मैं कोई एक मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ। तभी से वो अपने मन में सोचता है तो ये व्हाइट टाइगर का एक गिल्ड मास्टर है जो कि S रैंक पे है और इसकी एबिलिटी है ट्रांसफॉर्मेशन। तभी वो जो बेक होता है वो बोलता है तुम एग्जैक्टली हो क्या, आखिर तुम हो क्या? तभी से वो बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ जो यहाँ पे पीपल्स को सेव करने आया है। तो जो बेक होता है वो बोलता है सुहो से तुम्हारा नाम क्या है? तो सुहो बोलता है मेरा नाम संग सुहो है और मुझे पता है कि मैं एक वांटेड पर्सन हूँ हंटर एसोसिएशन के द्वारा, पर मैं एक इनोसेंट हूँ। तभी वो जो बेक होता है बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तो तुम वही बंदे हो, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो जो कि ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि तुम वांटेड हो हंटर एसोसिएशन के द्वारा। और वो फिर बोलता है कि स्टारडस्ट की वजह से मेरे भी गिल्ड में बहुत ज्यादा लॉसेस सफर किए हैं, अगर तुम सचमुच में इनोसेंट हो तो तुम इसे कैसे प्रूव करोगे? ऐसा वो सुहो से बोल रहा होता है और उसकी तरफ अपनी फिंगर्स के साथ उसके नेक्स को टच कर रहा होता है। तभी सुहो बोलता है क्या तुम अपने हाथ को साइड कर सकते हो? हमारे पास भी बहुत ज्यादा मैन पावर नहीं है, मैं ग्लैंड हूँ कि एक S रैंक हंटर यहाँ पे आया है, चलो चलते हैं और जितने हो सके उतने लोगों को बचाते हैं। तभी वो जो बीक होता है वो बोलता है क्या तुम्हें तुम्हारी अभी करंट सिचुएशन के बारे में पता है? तभी सुहो बीक से बोलता है एक हंटर के लिए भी पीपल्स को सेव करना सबसे पहले आता है। तभी जो बीक है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी एक पास्ट मेमोरी को याद कर रहा होता है जहाँ पे वो सुहो के ग्रैंडफादर के बगल में बैठा होता है और उसके ग्रैंडफादर बिग से बोल रहे होते हैं अगर तुम एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाओगे पीपल्स को सेव करने के लिए तो तुम कभी भी उन्हें सेव नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से पीपल्स मर जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा सोचने से ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा है तुम जो नेसेसिटी चॉइस है, जो जरूरी चॉइस है उसे लो और जितने उसे कभी जब भी प्रोटेक्ट करो लोगों को बचाना है एक सेकंड टीम का तुम्हारा जो नाम है वो मुझे काम होता है। सुना लग रहा है और बिग सुहो को अपने हाथों से उठा लेता है और फिर वो सुहो से बोलता है संग सुहो। ओह तो ये वही है जिसके बारे में वो जो फायर फाइटर था वो हमेशा अपने ग्रैंडसन के बारे में बात करते रहता था। तभी जो बीक होता है वो सुहो से बोलता है क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम संग इलवॉन है? तो सुहो बोलता है हाँ। और तभी ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत ज्यादा फास्ट सोलो लेवल रैग्नारॉक के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी वीडियोस को लाने की ट्राई करता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को।